हेलो प्यारे टॉपर्स। तो कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा पे। और आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो पहला चैप्टर होगा जो कि होगा इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है खुद में काफ़ी वेटेज रखता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। इसी चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और 1-2 मार्क्स का तो आता ही रहता है। 5 मार्क्स का तो श्योर शॉट है आएगा ये चैप्टर से और एक मैग्नेटिज़म से। तो इसलिए ये चैप्टर को चूज़ किया। और दूसरा रीज़न ये है कि ये चैप्टर जो है सो मेरा फेवरेट चैप्टर्स है, इसलिए हम लोग आज ये चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली इस सीरीज़ में मैं तुम लोगों को क्लास 10th के सारे साइंस के चैप्टर्स और मैथ्स के चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग जो है बेसिक्स और इंट्रोडक्शन करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी चीज़, जो भी चीज़, ऐसा ध्यान रखो, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कि बहती है, मोशन में है, उसको हम लोग कहते हैं करंट। ओके, कोई भी चीज़ जो कि भी मोशन में है, मूव कर रही है, गति कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह स्थान बदल रही है, वो कहलाएगी तुम्हारा करंट। अभी ऐसा मान लो, एक्चुअली में ये नहीं है, ऐसा मान लो, ऐसे ही देखो, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एक नदी है, रिवर है। इसमें क्या हो रहा है, वाटर एक जगह है, वाटर पहले यहाँ पे है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के यहाँ तक आ गई। ये क्या कर रही है, वाटर मोशन कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रही है, बह रही है, बह रही है। तो अभी क्या बोले थे, ऐसी चीज़ जो कि मोशन करेगी, बहेगी या फिर गति में होगी, उसे कहते हैं करंट। क्योंकि यहाँ पे वाटर मोशन कर रही है तो इसे कहेंगे वाटर करंट। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी होती है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मोशन करती है, चार्जेस मोशन करती हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेम उतना भी लफड़ा मत पड़ो, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको भी। अभी इतना जान लो, जो भी चीज़ मोशन करेगी, गति में होगी, उसको हम लोग करंट कहेंगे। चूँकि वाटर कर रही है गति तो हम लोग कहेंगे वाटर करंट। सेम, अब मान लो तुम्हारा नाम मोहित है। ओके, तुम्हारा नाम मोहित है, तुम दौड़ रहे हो तो तुम तो मोशन में हो। अब तुम्हें क्या बोलूँगा हम लोग, तुम्हें क्या बोलेंगे हम लोग, मोहित करंट। सेम, अगर तुम मोशन करोगे तो तुम्हें भी बोलेंगे मोहित करंट। सेम यहाँ पे वाटर मोशन करी तो वाटर करंट, अगर चार्जेस मोशन करेंगी तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी करंट नॉर्मली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये चैप्टर पूरा, अगर तुम्हें ये चार्ज के बारे में नहीं पता होगा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। एकदम बेसिक फंडा है चार्ज का। तो सबसे पहले ये बता दो, किसे किसे जानना है चार्जेस होता क्या है आखिर। इसी आदमी की तरह देखो कितना उत्सुक है जानने के लिए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं चार्जेस होती क्या है। चार्ज का डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। द चार्ज इज an intrinsic property of matter by virtue of which it can exert electromagnetic force। भैया भारी भरकम अंग्रेजी थी, हमें तो कुछ समझ नहीं है, ऊपर से पास हो गई। तो चलो इसे हिंदी में समझते हैं। चार्ज जो है ना, वो कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, मान लो वो तुम्हारा कंघी हो, स्केल हो, उसका एक छुपा हुआ गुण होता है। चार्ज किसी भी मैटर का एक ऐसा छुपा हुआ गुण होता है जिसके चलते वह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खुद की ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। मतलब खुद की तरफ आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। चुंबक देखे हो, चुंबक देखे हो ना सब लोग। तो चुंबक क्या होता है, कभी लाओगे चुंबक पास में चिपक जाएंगे। ऐसा होता है कभी पोल्स वाले चुंबक को सामने लाओगे तो वो ढकेलेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। सेम वही होता है, चार्ज भी किसी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते वो किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। सेम नॉर्मली चार्ज यही होता है। ओके, चार्ज का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब देखो, चार्जेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, बट अभी जान लो चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। अब तुम बोल रहे होगे भैया ऐसा यूनिट होती क्या है, हमने तो पहली बार सुनी है। तो चलो कोई नहीं, उसे भी मैं बताता हूँ ऐसा यूनिट होती क्या है। ओके, मैं एग्जर्ट करता है, पहले ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पे जानेंगे ऐसा यूनिट होती क्या है।
देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 45 केजी चावल है, 45 केजी राइस है, ओके। तो ये जो 45 केजी साथ में है ना, ये इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। अब ये जो 45 आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है ना, वो होती है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, और ये जो केजी, ग्राम, सेकेंड वगैरह जो होती है ना बाद में, वो होती है तुम्हारा यूनिट, ओके। यूनिट सेम यहाँ से क्या समझ आया, 45 किलो चावल, इसमें 45 क्या है मैग्नीट्यूड, केजी क्या है यूनिट, सेम यूनिट, ओके। तो यूनिट किसे कहेंगे, जिसके जरिए हम उससे किसी चीज़ को माप सकते हैं। जैसे चावल मापने के लिए केजी यूज़ होता है, दाल मापने के लिए केजी यूज़ होता है, टाइम मापने के लिए सेकंड यूज़ होता है, मिनट यूज़ होता है। तो जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को मापते हैं उसे कहते हैं यूनिट। अब ऐसा यूनिट होती क्या है, ऐसा यूनिट देखो, ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनली ग्लोबली जिसको मान के रखते हैं कि यही होगा, ज़्यादातर देशों में वही चीज़ चलेगा, उसे कहते हैं ऐसा यूनिट। जैसे लेंथ मापनी है, किस में मापोगे, मीटर में। ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, इंडिया में रहो, सब जगह मीटर चलेगा, समझ आया, सब जगह मीटर चलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट, जिसके चलते हम किसी चीज़ को माप सके वो कहलाती है हमारा एसआई यूनिट। सेम यहाँ पे देखो, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब। अगर हम किसी चार्ज को मापेंगे, किस में मापेंगे, कूलम्ब में। अब कैसे लिखेंगे उसको ज़रा देख लो। मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। अब वो 25, मान लो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 25 है, तो चार्ज को कैसे लिखेंगे, 25 कूलम्ब। ये क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुई, जिसमें 25 क्या है, जिसमें 25 मैग्नीट्यूड है और कूलम्ब हमारा यूनिट है। इस तरह करके चार्ज को लिखेंगे, 25 कूलम्ब, 30 कूलम्ब, 100 कूलम्ब, डन। यहाँ तक के चार्ज समझ आ गया होगा। चार्ज समझ आ गई। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। ओ भैया, ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो, बाल झाड़ने का यहाँ थोड़े है। अब तुम भी सोच रहे हो भाई ये क्या बाल झाड़ने सिखा रहे हो क्या, नहीं नहीं, देखो तुम लोग कभी कंघी किए हो, कंघी किए होगे, बाल है तो कंघी करोगे, चंदले थोड़े हो। चलो कंघी किए हो, ठीक है। अब तुम कंघी करो, ओके, कंघी करो, अच्छे से बालों में उसको रगड़ लो। कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा लो हाथ में। अब वो कंघी को उस टुकड़े की तरफ लेके जाओ, देखना वो उसमें चिपकेगा। क्या होगा, वो उसमें चिपकेगा, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, चार्जेस के कारण। ये सब कुछ चार्जेस के कारण हुआ। स्कूल में ऐसा किए हो, इसके लिए सर पे रगड़े, बालों पे ऐसे ऐसे रगड़े। चलो मैं बड़ा करता हूँ इसे, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। देखो स्केल लिए, ठीक है, मान लो ये स्केल है। अब उससे हम लोग बालों पे ऐसे ऐसे रगड़े, पूरा रगड़े। अब एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लो, कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लो। अब उसको उसके पास ये स्केल को लेके जाओ, रगड़ा हुआ स्केल को। अब देखना वो कागज़ का टुकड़ा जो है सो वो स्केल पे चिपकेगा, अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल चुंबक की तरह। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चार्ज है, चार्ज। तो समझ आया चार्ज क्या काम करता है। चार्ज किसी मैटर का वह गुण है जिसके चलते वह किसी और मैटर को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सबको समझ आ गया चार्ज कैसा होता है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखो चार्जेस तो तुम पता चल गया, लेकिन चार्ज कोई भी मैटर पे आता कैसे है। मान लो स्केल था, वो चुंबक की तरफ बिहेव कैसे किया, इसे तो जानना होगा। वो चुंबक की तरफ बिहेव कैसे किया, उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो अब हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं जिसके कारण चार्जेस किसी ऑब्जेक्ट पे अपीयर होता है, ठीक है। अब ये बताओ सबसे पहले एटम्स के बारे में किस किस को जानकारी है, चैट में बताओ जल्दी से। हाँ सर पता है, पता है, बहुत अच्छा।
चलो लगभग लगभग सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ एटम्स के बारे में। एटम्स होती क्या है, सब कुछ एटम पे डिपेंड करता है, उसके अंदर जो चार्जेस होती है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो सबसे पहले जान लेते हैं एटम होता क्या है। एक्चुअली ये देखो, चलो ये देखो, ये जो तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रही है, ये बीच में कुछ अजीब सा हो रहा है, साइड साइड में गोल गोल घूम रहा है, ये एक्चुअली एटम है, ये सोडियम मेटल का एटम है। ओके, अब एटम होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं एटम होता क्या है। देखो कोई भी मैटर लो, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, चलो पत्थर से स्टार्ट करते हैं, पत्थर लेते हैं, ठीक है। पत्थर को चूरना स्टार्ट करो, हथौड़ी से पटको, पूरा छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना उसको, इतना छोटा कि वो पाउडर बन जाए। अब पाउडर का एक छोटा सा हिस्सा को उठाना, एक छोटा सा कण को, अब वो कण को जो सबसे छोटा होगा, जिसका और ज़्यादा छोटा टुकड़ा ना किया जा सके, इतना छोटा होगा कि उसको आप तोड़ ही नहीं सकते, उसको कहेंगे एटम। एटम वह होता है जिसका और ज़्यादा छोटा छोटा टुकड़ा ना किया जा सके। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम कहलाता है, एटम, ठीक है। तो एटम पता चल गया क्या होता है, सबसे छोटा कण एटम कहलाता है जिसका और ज़्यादा टुकड़ा ना किया जा सके। एक्चुअली ये डेफिनेशन भी सही नहीं है, आगे पढ़ोगे, बट अभी के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब देखो एटम दिखता कैसा है, लगभग लगभग सबका एटम एक जैसा होता है, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर्स का फ़र्क होता है, ओके, सिर्फ नंबर्स का। अब देखो एटम्स दिखता कैसा है, देख तो एटम जो है, ये एटम सोडियम का है, ओके, सोडियम का, इसके बीच में देखो ये वाला बीचों बीच दिख रहा है, बीचों बीच देखो, ये इसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। बीच में जो होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में नाभिक, हिंदी में नाभिक कहेंगे, बीच में जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें हमारे होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। और जो साइड में होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। चलो ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। चलो ब्लैक बोर्ड पे आ गए। ओ भाई साहब, मेरी तो फोटो ही नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो ये एटम को हो गया तुम्हारा जाके न्यूक्लियस, ठीक है। इसके चारों तरफ देखो ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इसी तरह का था ना, कुछ इसी तरह का था, ठीक है। अब ये देखो, ये जो बीच वाला है ये तुम्हारा है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। इसमें होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये जो प्रोटॉन्स होता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और ये न्यूट्रॉन्स जो होता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो कोई चार्ज नहीं, ना वो अट्रैक्ट करेगा ना ये रिपेल करेगा, ये बस ऐसे ही है, समझ लो। प्रोटॉन्स का काम है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ये साइड साइड में तुम्हें जो घूमते हुए नज़र आ रहे थे ना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल। और उसके बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और जो साइड साइड में घूमते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज। समझ आ गए एटम किस तरह के होते हैं। अब चलो अब उसी पे चलते हैं, सब मिटा लेते हैं। अब देखो अब क्या होता है ना, तुमने क्या किया था, स्केल लिया था, सर पे रगड़ा था, सर पे रगड़ा था। अब मान लो वो स्केल के, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, ओके। ऐसा तो होगा ना कि इसके ये सरफेस पे कोई ना कोई तो एटम होगा, कोई ना कोई एटम इस सरफेस पे तो ज़रूर होगा। अब क्या किया हमने, इस तरह रगड़ा रगड़ा, और एटम के तुमको पता है ये साइड साइड में क्या होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे थे। अब क्या हुआ, साइड साइड में थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, साइड साइड में इलेक्ट्रॉन्स थे।
अब वो इलेक्ट्रॉन जो साइड में थे, लूजली थे, बॉन्डेड थे, जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हमारे बालों पे आ गए, बालों पे आ गए। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, उस स्केल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज की मात्रा बढ़ गई, बढ़ी नहीं, वो उतना ही है, बस नेगेटिव कम हुआ तो पॉजिटिव बढ़ेगा, उसका पावर बढ़ेगा। मान लो दो के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, एक में है 10 आदमी, एक में भी है 10 आदमी। अब एक क्या हुआ, एक ग्रुप वाला दूसरे ग्रुप को देख करके उसमें से 5 आदमी गए भाग, इलेक्ट्रॉन्स गया भाग, बचा कितना, 5। तो वहाँ पर ज़्यादा पावर किसका हुआ, 10 वाले का। तो सेम इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव का मात्रा बढ़ गया, क्योंकि नेगेटिव वाला जो है सो निकल गया। तो वो जो एटम था ना, वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज। अब तुमको पता है पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, किसको पसंद करता है, नेगेटिव को। अपोजिट कास्ट वाले पसंद करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद करेगा, सेम कास्ट एक दूसरे को हेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एटम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। अब तुमने जब वो पेपर लिया वो होंगे नेगेटिवली चार्ज, इसलिए जब तुमने उस पर स्केल रखा, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और वो चिपक गए, ठीक है। बस यही होता है चिपकने का रीज़न। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पॉजिटिव निकलता है, एक बॉडी चार्ज होती है और अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं चार्जेस के कारण। समझ आ गया सभी लोगों को? एक बार चैट सेक्शन में लिख देना सभी को समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ अंग्रेजी लिखे हुए, उसे समझते हैं। An atom has a positively charged nucleus, जो कि मैंने बताया बीच वाला होता है positively charged nucleus प्रोटॉन्स के कारण, and negatively charged electron revolving around it, और negatively charged माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग घूमते रहते हैं साइड में, वही लिखा हुआ है अंग्रेजी में कुछ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर फ्री टू मूव, जो बाहरी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस वाले, वैलेंस शेल, बाहरी शेल वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जहाँ पे तहाँ जा सकते हैं विद इन अ कंडक्टर एंड कंस्टिट्यूएंट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्रीली मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर नहीं पढ़े हो, चलो आगे पढ़ते फिर इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब देखो किसको किसको चार्जेस समझ आ गई, किसको किसको चार्जेस समझ आ गई, किसको किसको चार्जेस के कारण चिपकने का रीज़न समझ आ गया। एक बार बोल दो गोच्चा इसके जैसा, एक बार बोल दो गोच्चा इसके जैसा। हाँ सर मुझे समझ आ चुकी है, और जिसे नहीं समझ आए वो ऐसे ही मुंह बनाओ, वैसे ही मुंह बनाओ, साइड वाली ऐसे मुंह बनाओ, वैसे बहुत क्यूट है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ आएगी देखो कमेंट में लिख देना, हम एक सेपरेट वीडियो टॉपिक पे बना देंगे, जो भी टॉपिक नहीं समझ आए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। डन, चलो आगे बढ़ते। वाह, ये देखो सुपरमैन डांस कर रहा है, जिसको जिसको समझ आ गया ऐसे डांस करना, लाल चड्डी पहन के सुपरमैन। हाँ सर मुझे समझ आ गई, बहुत अच्छा। चलो सुपरमैन समझ आ चुकी है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ए सब्सटेंस विच ऑफर्स कंपैरेटिवली लेस अपोजिशंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज कंडक्टर्स, एंड सब्सटेंसेस विच ऑफर लार्जर अपोजिशंस आर इंसुलेटर्स। भैया भारी भरकम अंग्रेजी थी, ऊपर से पार हो गई, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें हिंदी में बताओ। चलो हिंदी देखते हैं। सिंपली देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वैसा सब्सटेंस जो खुद में से करंट को आसानी से जाने दे। आ भैया जाओ, मेरे में से तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, जो अपने में से आसानी से करंट को जाने दे वो कहलाते हैं कंडक्टर, ठीक है, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। सेम इसी तरह जो खुद में से नहीं जाने देंगे ना, हम तुमको नहीं जाने देंगे, जो करंट को नहीं जाने देगा वो कहलाएगा इंसुलेटर।
एग्जाम्पल देखो यहाँ पे वायर्स है, वायर्स है, दिखने में तो एल्यूमिनियम की लग रही, चलो कोई सी भी हो, वायर्स है, वायर्स में से क्या होता है, करंट पास हो जाती है आसानी से, तो ये क्या हुआ तुम्हारा कंडक्टर। सेम यहाँ पे देखो लकड़ी भी है, लकड़ी में क्या होता है, करंट पास नहीं होती है, करंट पास लकड़ी में नहीं होती है, तो लकड़ी क्या हुआ तुम्हारा इंसुलेटर। अब ये डेफिनेशन को देखते, ए सब्सटेंस विच ऑफर कंपैरेटिवली लेस अपोजिशन, कम रोकेगा, जो करंट को कम रोकेगा, फ्लो ऑफ करंट को कम रोकेगा, वो कंडक्टर कहलाएगा, और जो ज़्यादा रोकेगा भैया तुमको नहीं जाने देंगे, वो इंसुलेटर कहलाएगा। समझ आ गया, कंडक्टर्स किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वहाँ तक जो भी हमने पढ़ा वो बस एक इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, ताकि तुमको पूरा चैप्टर समझ आए। अब जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कोई भी चीज़ जो कि फ्लो करेगी, बहेगी, मोशन में होगी, उसे करंट कहेंगे। वहाँ पे पानी बह रही थी नदी में, तो वो क्या था, वाटर करंट। सेम अगर चार्जेस फ्लो करने लगे तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सेम देखो, देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, दिख रहा है ये पिक्चर, ये दिख रहा है ये पिक्चर। अब देखो इसमें क्या है, एक पोल है, खंबा है बिजली वाली, उसमें काफ़ी वायर्स लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं। अब उसमें देखो कुछ जा रहा है, कहाँ गया, उसमें देखो कुछ जा रहा है, जा रहा है, कुछ जा रहा है, वो क्या जा रहे, चार्जेस जा रहे, चार्जेस जा रहे। पहले एक जगह स्टार्टिंग में थे, फिर बहते हुए बहते लास्ट तक गए, उसमें क्या जा रहे, चार्जेस जा रहे, और इसी क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। कोई भी वायर में ना करंट नहीं बहती है, समझो, कोई भी बाहर वायर में करंट नहीं बहती है, चार्जेस बहते हैं, चार्जेस बहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बनता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बहते, चार्जेस बहते, तो उससे हम लोग करंट कहते हैं। देखो इस वायर में चार्जेस बह रही है, और बहते हुए चार्जेस को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा करंट होता क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ये वाला फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। एक्चुअली I जो है, ये I वो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को I से दिखाते हैं, ठीक है। Q चार्ज को Q से दिखाते हैं, चार्ज को Q से दिखाते हैं, और T से टाइम को दिखाते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है I इक्वल टू करंट, Q इक्वल टू टोटल चार्ज, T इक्वल टू टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो ये करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसे घोल को, एगो ग्लास लो, उसमें घोलो फॉर्मूला को और पी जाओ, जिंदगी भर काम आने वाली ये फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब देखो इससे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस फॉर्मूला से, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में फॉर्मूला से आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला को घोल के पी जाओ, ठीक है। करंट समझ आ गया, बहते हुए चार्जेस को करंट कहते हैं, करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब चलो एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है, ऑफ ए चार्ज ऑफ 10 कूलम पासेस इन 2 सेकेंड, एक उसमें से एक चार्ज जो है 10 कूलम का पास करता है 2 सेकेंड में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन कंडक्टर, एक कंडक्टर में से 10 कूलम का चार्ज पास कर रहा है 2 सेकेंड में, तो हम लोगों को करंट देखना होगा कितना करंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास चार्ज कितना दिया हो, कितना कूलम का चार्ज बह रहा है, Q इज इक्वल्स टू 10 कूलम था, 10 कूलम का चार्ज बह रहा था, कितना सेकंड में, टाइम कितना था, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है। हमारे पास चार्जेस है, टाइम है, अब सीधा फॉर्मूला में लगा दो, आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या था करंट का, I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी,
आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, बैठाओ 10। टाइम का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड्स। 2 को 10 को काट दो 5 बार में, आ गया तुम्हारा आंसर 5। अब देखो यूनिट तो लगेगी, यूनिट तो लगेगी, किस में मापते हैं, यूनिट में। यूनिट तो लगेगी। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, याद रखना करंट का यूनिट एम्पियर होता है, आगे बताऊंगा। तो आंसर कितना निकला, 5 एम्पियर। सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दो, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी बताए थे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, करंट को एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। अब देखो 1 एम्पियर होता कितना है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेट टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb charge flow through any cross section of conductor in 1 second। देखो 1 सेकंड में अगर कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है उसमें 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज बहे, एक कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज बहे, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर करंट। समझ गए। अगर एक कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज बहे तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। समझ आ गया। अब देखो बहुत बार तुम लोगों को कन्वर्जन आ सकता है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। मिलीग्राम, सेंटीग्राम वगैरह, नैनोग्राम, इस तरह का यूनिट्स होता है, ठीक है। अब तुमको दे दिया गया किलो एम्पियर, 1 किलो एम्पियर कितना एम्पियर करंट होता है। सिंपली उसको तुम लोग इस टेबल का हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। देखो टेरा, अगर लिखा हुआ टेरा एम्पियर, टी ए, इस तरह से लिखा हुआ टी ए, टेरा एम्पियर, तो 1 टेरा का मतलब होता है 10⁻²2। अगर तुम लोग को लिखा हुआ है 1 टेरा एम्पियर तो उसको लिख दो ना 10⁻² एम्पियर। उसी तरह गीगा लिखा हुआ रहेगा 10⁹, मेगा लिखा हुआ रहेगा 10⁶, किलो लिखा हुआ रहेगा 10⁻3। इसी तरह करके आगे देख लेना। अगर टेरा एम्पियर रहा तो 10⁻² एम्पियर, गीगा एम्पियर है 10⁹ एम्पियर। मतलब जो भी पहले लिखा हुआ रहेगा टेरा, गीगा, मेगा, किलो, उसके बदले तुम इसके चेंज कर देना। चलो एक बार इसको समझ लेते हैं, ओके। ब्लैक बोर्ड कहाँ गया, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, हाँ चलो चलो मिटाते हैं। अब देखो क्या था, मान लो 25 किलो एम्पियर लिखा है। इसको एम्पियर में कैसे लिखेंगे, किलो के लिए क्या यूज़ करते हैं, 10⁻3। तो इसको लिखेंगे 25 किलो के जगह 10⁻3 इंटू 10⁻3 एम्पियर। चेंज हो गया, किलो, गीगा, मेगा, तेगा जो भी रहे उसके बदले उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देना, गुना कर देना और एम्पियर में चेंज हो जाएगा। सिंपली यही था फंडा। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। चलो चेंज हो जाएगा सिंपली। यहाँ तक टेबल समझ आ गया, एम्पियर समझ आ गया किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ छोटी मोटी मगर बड़ी बातें। इन कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो कोई भी कंडक्टर, मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, किसके कारण फ्लो होगा, ये तो पता है चार्जेस के कारण फ्लो होगा, लेकिन कौन से चार्जेस भैया ये तो बताओ। तो जो कंडक्टर में जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेगारी, भटकने वाले, आवारा। अब जो काम किसी को दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा, जो बेगारी बैठा होता है। जो काम कर रहा था उसे कोई काम करने नहीं बोलेगा, जो बेगारी बैठा हुआ है उसे ही कोई भी आदमी काम करने बोलेगा। मान लो तेरे घर में तुम हो, तुम्हारा भाई है,
तुम जो हो पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, और तुम्हारा भाई बेगारी घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तुम्हारी मम्मी आई, उससे कुछ सामान मंगाना है, ठीक है, तुम्हारी मम्मी को कुछ सामान मंगाना है। तुम्हारी मम्मी ने देखा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने देखा तुम पढ़ रहे हो। बेगारी कौन है? तुम्हारा भाई। सामान किससे मंगाएगी मम्मी? तुम्हारे भाई से। मतलब जो बेगारी होते हैं उससे सामान मंगाते हैं। उसी तरह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आवारा, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो करंट को कौन लेगेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेगेंगे। तो बस कोई भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जो कि पहला लाइन में लिखा हुआ है। चलो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रिक का करंट का डायरेक्शन क्या होता है? मान लो ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो इस डायरेक्शन में बह रहे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट जो होगा ना उसके साथ नहीं जाएगा उसी डायरेक्शन में। ना ना, ये गलत बात, उसके साथ नहीं जाएगा उस डायरेक्शन में, बिल्कुल उसका अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम्हारे चार्जेस, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में जाएगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये याद रखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, चलो देखो नदी वाला एग्जांपल लेते हैं। नदी क्या था? ऊपर से नीचे बह रही थी, तो करंट किधर जाएगा? नीचे से ऊपर। ठीक है, इसी तरह समझ लेना। इस इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। अब इतना ही जान लो। अमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर को इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखो अमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं, जिस डिवाइस का यूज करते हैं, वो होता है एमीटर। एमीटर को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए। ठीक है, एमीटर का देखो साइन सर्किट में इस तरह होता है, एक गोला बना देना, बीच में ए लिख देना, वही होता है एमीटर। एमीटर समझ आ गया? तो ऐसा डिवाइस जिसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मापे उसे अमीटर कहते हैं। चलो यहाँ तक हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो ये होता है अमीटर। अमीटर सेम यही होता है, यही दिखता है। ये तो पुराने ज़माने का अमीटर, आजकल डिजिटल अमीटर आ गया है जिसमें नंबरिकल वैल्यूज़ डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, अब देखो किस किस ने इसको देखी है, बिल्कुल इस बुढ़े महाशय की तरह बोलो, हाँ मैंने देखा इसे। आई सी। ओके, अमीटर का दृश्य देख लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल इसी तरह होता है भोला शक्ल वाला अमीटर। तो चलो बहुत अच्छा, आज हम लोग काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। ओके, सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, कोई भी चीज़, जो की चीज़ फ्लो होती है उसे कहते हैं करंट, क्योंकि यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वाटर फ्लो करे तो उसे कहते हैं वाटर करंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार्जेस के बारे में अब थोड़ा देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्जेस किसी मैटर का वैसा गुण होता है जिसके चलते वो किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। याद रखो, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब पॉजिटिव को एक कास्ट वाला खुद के कास्ट वाले को पसंद नहीं करेगा, वो अपोजिट कास्ट वाले को पसंद करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सेम चार्ज समझ आ गया। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम ऐसा यूनिट उसे कहते हैं जिसके जरिए हम उसे मापते हैं। आगे ये ऐसा अभी तक कंघी करते हुए उतने देर से। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चल गया। देखो ये वही था, लास्ट वाला लाइन बोले थे ना, बाद में बता देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर एंड कंस्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साइड वाले आवारा इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री होते हैं घूमने के लिए इधर उधर, इसलिए जो कंडक्टर में जो करंट को लेके जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं।
ये देखो एटम्स के बीच में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और जो साइड साइड में गोल 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 घूमते हुए नज़र आ रहे हैं वो है हमारे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स, प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज। समझ आ गया। और इन्हीं के कारण जो है नेगेटिव चार्ज के कारण ही किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। आगे बढ़ते हैं। वाह गोचा, ये सुपरमैन देख के मज़ा आ जाता है। चलो अब देखो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जिसके जो अपने में से आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं, जैसे कि एग्जांपल वायर्स। इंसुलेटर वो होते हैं जो खुद में से करंट को नहीं जाने देते हैं, जैसे कि लकड़ी, वुड। चलो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहते जब चार्जेस बहना शुरू कर दें उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो में देख सकते हो। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जहाँ पे I करंट, Q टोटल चार्ज और T टाइम जो है टाइम टेकन। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो है ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर। और इलेक्ट्रिक 1 एम्पियर जो होता है, अगर किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो उसे हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर का करंट। कन्वर्जन नीचे टेबल है कन्वर्जन, इसे अच्छे से नोट कॉपी में लिख लेना, बहुत काम आने वाली ज़िंदगी भर। इन कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे आवारा इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, उन्हीं के कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट बहा करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का बहाव होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी का होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ होता है उसे अमीटर कहते हैं। क्विक रिवीजन ख़त्म हुआ, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आगे ओम्स लॉ है, बहुत कुछ मज़ेदार होने वाला है, धमाकेदार, ज़रूर देखना और पूरे कोर्स का मजा लो फ्री घर बैठे लॉकडाउन में। ठीक है, चलो टाटा, थैंक यू सो मच पूरे लेक्चर में बने रहने के लिए। अगर मज़ा आया ना पढ़ने में, अगर मज़ा आया पढ़ने में तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों पे। पूरे क्लास 10th जितने बच्चे तुम्हारे हैं सभी के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है ना, फिर ये फोकट का मत लूटना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो टाटा, सी यू।